एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पे जनरली लोग साइंस को ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ में आप कैसे आ गए अचानक? स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे के विरोध में तो नहीं है ना। इसमें मैं गुरुदेव श्री शिवशंकर जी का एक बहुत सुंदर कोट मैं बोलना चाहती हूँ। रिलीजन इज लाइक द बनाना स्किन एंड स्पिरिचुअलिटी इज द बनाना। योगा है बहुत डाइवर्स है। पहले बहुत ट्राई किया मैंने सुदर्शन क्रिया से पहले मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया था इनफैक्ट। इस पे आप फिर क्यों रुके? इसकी बात कुछ ज़रूरत नहीं लगी। तो ये रिसर्च जो आप बता रहे हो 57% कॉर्टिजोल में ड्रॉप हुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगे, ये कितने लोगों पे ऐसे रिसर्चेस हुए? एक स्टडी जिसमें पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ पे स्टडी हुआ था एम्स में, जिसमें अराउंड 45 to 50 फीमेल एक ग्रुप में रखी, जैसे 50-50 टाइप करके 4 ग्रुप्स बनाए उन्होंने। तो एक को उन्होंने सुदर्शन क्रिया सिखाया, एक ग्रुप को उन्होंने टैबलेट्स दिया एंटीऑक्सीडेंट्स का, एक ग्रुप को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया, एक को कंट्रोल रखा, कुछ इंटरवेंशन नहीं थे। तो दे सॉ दैट जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है हमारे कैटालेज और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो आपको याद रखते हैं बहुत लंबे समय तक, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सुदर्शन क्रिया वाले ग्रुप में थे। इवन मोर देन जो लोग टैबलेट्स खा रहे हैं उससे ग्लूटाथियोन के उससे भी ज़्यादा। ये सब जो चीज़ें एवोल्यूशनरी हमारी कंपेनियंस थी, इनके साथ हम रहना सीख चुके हैं, हम एडजस्ट हो चुके हैं। जिम की तरह डेली प्रैक्टिस करना रहेगा ना लोगों को। जिम जाना है क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाना है। जिम के साथ साथ ये कर सकते हैं प्रैक्टिस सुदर्शन क्रिया की। यस यस। कॉम्प्लीमेंट भी करेगा थोड़ा सा। इनफैक्ट जो हैरिसन जो मैं बुक मेंशन कर रही हूँ उसका जो वन ऑफ द मेन एडिटर्स हैं डॉक्टर एंथनी फॉची, आप लोगों ने अगर सुना है तो द कोविड का जो पैंडमिक था इट वाज मैन मेड डिजास्टर एंड उसका जो मेन विलन था दैट इज फॉची। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्वा टॉक्स के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ डॉक्टर रुचि हैं। शी इज़ ENT सर्जन एंड सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिशनर। करीब 15 साल से सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस कर रही है, 6 साल से सिखा रही है सुदर्शन क्रिया, बहुत सारे लोगों को सिखाया है और आज उनसे बात करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, द सीक्रेट साइंस बिहाइंड सुदर्शन क्रिया एंड इट्स स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन मालूम है सबको कि हाँ ठीक है अच्छा होता है, करते बहुत कम लोग हैं। आप एक ENT सर्जन हो, एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पे जनरली लोग साइंस को ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ में आप कैसे आ गए अचानक? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे के विरोध में तो नहीं है ना। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट कि हम जो देख रहे हैं, जो मैटर है, जो भौतिक है, उसके अलावा एक सूक्ष्म स्तर पे भी कुछ ऊर्जा या कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको मान लेना, उसको रेस्पेक्ट करना इज स्पिरिचुअलिटी आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो ऐसा ही मानना कि सिर्फ जो भौतिक है, जो स्थूल है, जो दिखता है, जो वही सब सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं, तो ये तो मेरे हिसाब से थोड़ी मूर्खता की तरफ ज़्यादा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है जो बोलते हैं कि नहीं ये रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या इवन गोइंग इन अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो लोग जाते हैं जो लोग साइंस का इस्तेमाल नहीं करते, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लॉजिकली तो अगर मैं बताऊं तो मेडिकली बात करें अगर लॉजिक की, एक व्यक्ति है ICU में, अगर वो वेंटिलेटर पे भी है, उसको आपने चलो हार्ट को भी पहले पंप से अटैच कर दिया, लेकिन एक जो वो मर जाता है, कहते हैं मर गया, प्राण निकल गए उसके। अच्छा। उसके बाद आप कितना ही कोशिश कर लो उसको रिक्रिएट करने की, वो सारा सेटअप कि उसको ऑक्सीजन भी मिलता रहे उसके लंग्स में और उसके हार्ट में ब्लड भी पंप होता रहे, उसके बाद भी आप उसको जिंदा नहीं कर सकते। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो निकल के चला गया, जो प्राण निकल गए बोलते हैं ना। लेकिन स्थूल रूप से तो आप बिल्कुल उसको वैसे ही रख रहे हो जैसे एक जिंदा आदमी होता है। दैट मीन्स समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग एनर्जी फॉर्म में जो था, एक स्पिरिट जो सोल था, वो निकल गया। आप कुछ भी करो वापस नहीं आने वाला, हाँ, है ना। और वापस अगर आता भी है तो वो अपनी मन से आता है, जैसे कि हमने बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस करके एक टर्म कॉइन हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये नियर डेथ एक्सपीरियंस तो ऐसे मन की बनाई हुई कहानियाँ भी तो हो सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। एक बुक है प्रूफ ऑफ हेवन बाय डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर। अच्छा। तो वो एक न्यूरो सर्जन है एंड ही इज़ फ्रॉम US एंड उनको एक इन्फेक्शन होता है ब्रेन का, इकोलाई एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, इट्स अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन। मतलब और वो इमीडिएटली बंदा सुबह उसको हेडेक हुआ एंड शाम तक ही वाज ऑन वेंटिलेटर, कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट में, एंड फॉर 1 वीक वो पूरी तरह से ब्रेन डेड थे। तो जब लगा सबको कि भाई ये तो
पूरा ब्रेन खत्म हो जा रहा है, वो इन्फेक्शन पूरा खा चुका है ब्रेन को भी, ये तो कभी वापस नहीं आने वाला है, तो इसको बंद कर देते हैं लाइफ सपोर्ट। जैसे वो करने वाले थे वो उठ के बैठ गए। इट वाज अ वेरी बिग मिरेकल। एंड देन ही नैरेटेड कि मेरा हुआ क्या क्या लास्ट एक हफ्ते में मेरे साथ। ही सेज मेरा सोल निकल के चला गया था एंड माई सोल हैड मूव टू द हायर रेल्म्स, अलग अलग स्तरों पे गया, एक सूक्ष्म स्तरों पे, और वहाँ पे उसने कुछ कुछ अनुभव किया। पहले वो बोले कि मैं जैसे एक जेली में हूँ और मुझे कुछ बहुत ज़ोर से बजने की आवाज़ आ रही है, मेटेलिक बैंगिंग की। देन आई वो उसके वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो गया। देन मेरे को एक बहुत ही प्रेम पूर्वक एक भाव ने जैसे गले लगा लिया हो, एक अलग ही एनर्जी थी वो। उसका नाम मैं ओम कहना चाहूँगा, और इज़ अ क्रिश्चियन, उनको पता नहीं उन्होंने ओम उसका नाम रखा। तो ये ऐसा, और फिर वो बोले कि फिर मेरे को जो भी सब एक्सपीरियंस मिले थे वहाँ पे मिले, और फिर उनको कहा कि समय नहीं आया है कि वापस जाओ शरीर में, तो और आके मेरे को ये मेरा ये जिम्मेदारी है कि अब मुझे ये बताना है लोगों को। फिर अगेन द सेम थिंग कि उसका हेलुसिनेशन होगा, उसका हाँ, ये सपना भी तो हो सकता है, सपना सपने में होगा। क्या क्या नहीं देख तो लेते। इसलिए वो उन लोगों के लिए उन्होंने अपनी बुक के लास्ट 5-6 पेजेस इसी चीज़ में डेडिकेट किए हैं कि कैसे ये डेल्यूजन, हेलुसिनेशन या कोई ऐसी मन घड़त बात नहीं है, बिकॉज इज अ न्यूरोसर्जन, ही नोज मच बेटर अबाउट ब्रेन देन यू एंड मी, है ना। सो वो न्यूरोसर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी पूरी रिपोर्ट्स देखते हैं कि उस टाइम पे उनका MRI पे क्या था, उनका EEG क्या था, क्या क्या पैरामीटर्स थे उनके मेडिकल, और फिर वो उसमें प्रूव करते हैं कि सिंस मेरा ये पार्ट एक्टिव नहीं था ब्रेन का, तो ये हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, अगर ये पार्ट एक्टिव नहीं है तो मैं मेमोरी का ये डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ऐसे कर करके उन्होंने हर एक जो थियोरी जो उनके अगेंस्ट जा सकती है उन्होंने उसको काउंटर किया पहले ही। सो दैट बुक इज़ अ वेरी बिग आई ओपनर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे भी मैं रिसेंटली एक यूट्यूब पे देख रही थी, एक लेडी का इंटरव्यू था, सिंगापुर की लेडी है, इंडियन ओरिजिन से है। शी हैड कैंसर, तो एंड शी हैड स्टेज 4 कैंसर, मतलब पूरा फैला हुआ था, एंड शी हैड टू कोमा। उनके साथ भी कुछ ऐसा सिमिलर हुआ दैट हर सोल लेफ्ट द बॉडी, हाँ, एंड वो जो डॉक्टर उनके हस्बैंड से नीचे के फ्लोर पे जो बात कर रहे थे, शी कुड हियर दैट। एंड देन व्हेन शी वोक अप एंड शी सेज दैट जो जिस स्पेस पे वो गई वहाँ पे कोई गिल्ट नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था, एक अनकंडीशनल जॉय, यू नो। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना, इन सब चीज़ों में जो सारे NDEs हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे, अभी हज़ारों की तादाद में इनका नंबर हो चुका है, इन सब का एक्सपीरियंस सेम होता है। सबको वैसे ही एक्सपीरियंस होते हैं जो आपस में कभी मिले नहीं, ये लोग इन्होंने एक दूसरे की बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं, इंडिविजुअल उनका एक एक्सपीरियंस है, लेकिन एग्जैक्टली सेम होता है। इनफैक्ट जो डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर का एक्सपीरियंस है वो बहुत डिटेल्ड है, और उन्होंने जो लिखा है वो अपना जो देश का एक स्क्रिप्चर है, हाँ, गरुड़ पुराण, आपने सुना होगा। हाँ, मरने के बाद मरने के उसके बाद, ऊपर काफी कुछ लिखा गया है गरुड़ पुराण। कि एक आत्मा की यात्रा क्या होती है मरने के बाद, उसके लिए वो हमारा शास्त्र है। तो वो एग्जैक्टली उससे मैच करता है, वही मेटल बैंगिंग जो बोले ना, जेली के जैसे फॉर्म में रहना, सेम टू सेम कॉपी कैट है वो। जबकि वो उन्होंने कभी इंडिया में आई नहीं, कभी इंडियन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को कभी पढ़ा नहीं। एंड नाउ यू यूज दिस वर्ड एक साथ, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, यू नो। इसमें मैं गुरुदेव श्री शिवशंकर जी का एक बहुत सुंदर कोट मैं बोलना चाहती हूँ। सेज रिलीजन इज लाइक द बनाना स्किन एंड स्पिरिचुअलिटी इज द बनाना। तो ये जो हमारे धर्म के नाम पे इतना वायलेंस भी फैला है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट्टरता भी आ जाती है, और एक दूसरे से एक अलगाव का भाग भी आ जाता है। इनफैक्ट नॉट जस्ट अलग अलग रिलीजन में, एक ही रिलीजन में, अपने हिंदुओं में भी देखें तो आजकल मैं देख रही थी कुछ लोग बोलने लगे कि हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, अभी उससे भी हटना चाहते हो। सो ये जैसे ही एक अलगाव का भाग कोई भी चीज़ लेके आती है ना, फिर वो स्पिरिचुअलिटी से अलग हो गई है। स्पिरिचुअलिटी इज द स्पिरिट, जो एनर्जी फॉर्म है, और उसका सबसे सुंदर व्याख्यान ही फिजिक्स करती है एक्चुअली, मेरी नज़र से देखो तो आप। हाँ, जो हमारी स्ट्रिंग थ्योरी है वो बोलती है ना कि कुछ दो है ही नहीं, एवरीथिंग इज जस्ट डांसिंग स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है कि पत्ता और ये टेबल अलग है, ऐसा नहीं है। यही एनर्जी जो इस पत्ते को बना रही है वही इस टेबल को बना रही है, उसी की स्ट्रिंग के रूप में वो है। और यही आदित्य शंकराचार्य जी ने बोला था, अद्वैत, कि ना सब ऊर्जा का खेल है, उसी से एक ये माया का जो क्रिएशन हुआ है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अध्यात्म और जो हमारा साइंस विज्ञान अलग है, बल्कि अगर विज्ञान को पूरा करना है तो अध्यात्म जोड़ना ही पड़ेगा। और अगर अध्यात्म को
अंधेपन से या अंधभक्ति से बचाना है तो उसमें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि हम बहुत एक चीज़ में बिलीव करते हैं तो वो चीज़ घटने लग जाती है हमारे साथ, जैसे डॉक्टर्स भी प्लेसिबो देते हैं। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बहुत चारों तरफ से बोल रहे हैं कि ये करो, इससे तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लेसिबो भी तो हो सकता है। प्लेसिबो डॉक्टर्स नहीं देते। प्लेसिबो एक स्टडी में हम लोग एक ही कंपाउंडिंग फैक्टर होता है कि भाई तुमने किसी को बोला कि हम एक कोलेस्ट्रॉल की कम करने की दवाई पे टेस्ट करने वाले हैं और आपको दिया, तो आपके पहले ही दिमाग में ये चीज़ है कि अरे इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल कम होने वाला है, तो आपकी माइंड में इतनी पावर होती है दैट इट कैन चेंज योर ओन बॉडी। तो उसको साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया गया है कि आपके माइंड में इतनी पावर है कि आप कि सोच से आपके शरीर में बदलाव आ सकता है। तो वो उसको प्लेसिबो बोलते हैं कि दवाई एक्चुअली में काम किया कि इसका प्लेसिबो ही था, ये अपना थॉट प्रोसेस था। सो मेडिटेशन वगैरह जो हमारे सुदर्शन क्रिया खास करके जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आप प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले बताइए सुदर्शन क्रिया आया कैसे आपके लाइफ में? क्योंकि जनरली डॉक्टर्स को चाहिए पेशेंट आने चाहिए, उनको कुछ दवाइयाँ दे, वो ठीक हो जाए। हाँ, ये आपका प्रोफेशन भी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आप ये दूसरे तरफ कैसे चले गए आप? एक्चुअली ना ये हो जाता है डॉक्टर का एटीट्यूड आफ्टर सम टाइम, जब उन पे जिम्मेदारियां पड़ती हैं, एक रैट रेस में जाते हैं। हाँ, बचपन में जैसे जब मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था, कभी भी बच्चे के एक मासूमियत में जब आता है ये बहाव डॉक्टर बनने का, तो वो लोगों को ठीक करने के लिए ही आता है, पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, या फिर लोगों को बीमार रखो दवाई देते रहो उस बहाव वैसे आजकल डॉक्टर्स बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। हाँ, तो मैंने आई थिंक वो कभी मेरा खोया नहीं कि मैंने अगर मेडिसिन पढ़ा है तो मेरा हमेशा कोशिश ये रहा है हमेशा से कि ठीक कैसे हो जाए, कोई उसका दर्द कम कैसे हो, उसका हीलिंग कैसे हो अच्छे से अच्छा। तो जब मेरे को अपने खुद के लिए सबसे पावरफुल चीज़ जो मिली है वो सुदर्शन क्रिया है, तो मैं बांटना चाहूँगी उसको। फिर ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए सुदर्शन क्रिया करूँगी, आपके लिए मैं गोलियाँ दूंगी वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा उसमें। सो ये तो मैंने कभी वो मौसमियत अपने प्रोफेशन में खोई नहीं। एंड टचवुड इसका एक रीज़न ये भी है कि फाइनेंशियली कुछ ऐसा बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, कोई बहुत बड़े परिवार को पालना है ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए वो मौसमियत बरकरार है कि जो बेस्ट मेरे को लगता है। आपको किसने वैसे बताया इस चीज़ के बारे में, और आपको डाउट नहीं लगा कि क्या बता रहे हैं ये सब, ये बुढ़ापे में करेंगे आराम से? नहीं, वो डाउट नहीं था मेरे को कभी भी। मेरे को हमेशा से ये इच्छा थी जीवन में ना कि ध्यान कुछ तो हमारे देश की एक बहुत कीमती चीज़ है। बचपन से ही मैंने बहुत सुना था कि हमारे ऋषि मुनीज इतने साल जीते थे और इतने हेल्दी रहते थे, और तो वो अट्रैक्शन तो था, पता नहीं तो क्या होता है वो, तो उसके लिए पता नहीं क्या है का एक क्यूरियोसिटी भी था। तो जब मैंने किया तब मेरे को डाउट आया एक्चुअली, क्योंकि जब मैंने किया तो मेरा एकदम मन खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने धो दिया साबुन लगा के मन को, एकदम ही फ्रेश, एकदम ही क्लीन। तो लेकिन फिर ना इतनी अच्छी चीज़ में ना डाउट बहुत जल्दी आते हैं, है ना। ऐसे बोलते भी है ना, श्री शिवशंकर जी हमारे जो गुरुदेव है वो बोलते भी हैं कि नकारात्मकता पे डाउट कम आते हैं, कुछ अच्छा होता है उस पर डाउट ज़्यादा आते हैं। कोई बुरा व्यक्ति होता है उस पर हम कहते हैं कि हाँ बुरा है, बात खत्म। कोई अच्छा होता तो पता नहीं दिखा रहा तो नहीं है, दिखावा तो नहीं कर रहा है। तो जब मेरे को इतना पावरफुल एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन का, तो मेरे को ऐसा डर मैं सो तो नहीं गई थी। हाँ, ये तो ऐसा होता है। हाँ, ऐसा सो रही थी कि ये हाइपर वेंटिलेशन था क्या? बिकॉज आप जैसे कि जानते हैं कि सुदर्शन क्रिया एक सांसों की क्रिया है, तो ये मैंने बहुत सांस लिया तो मेरा ऑक्सीजन बढ़ गया, इसलिए मेरे को ब्राइट लग रहा है क्या, ऐसे सब मेरे को डाउट आए। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस इतना पावरफुल था तो मैंने उसको साइड लाइन नहीं कर पाई मैं कि अरे सिर्फ ऐसे ही हुआ होगा। अरे ये सुदर्शन क्रिया एक बार बता दो लोगों के लिए कि ये कितने देर किया जाता है, क्या है ये, ताकि एक क्लियर एक पर्सपेक्टिव मिल जाए। सुदर्शन क्रिया एक सांसों का रिदम है जो कि आपके मन को एक गहरी शांति, विश्राम और एक प्रसन्नता के भाव में लेके आ जाता है। अच्छा। तो ये एक एक्चुअली साइंटिफिक है, आप देखा जाए तो कि सांसों के द्वारा आप मन को काबू करते हो। वैसे भी जब हमारी गुस्सा होते हैं, हमारा मन में गुस्सा आता है तो हमारी सांस तेज हो जाती है अपने आप। हमें जब दुख होता है तो सांस भारी हो जाती है, दुख के मारे छाती पे बोझ है, सांस भारी हो। डर के मारे सांस रुक जाती है, कई ऐसा होता है ना। जब बच्चा रोता है तो देखो उसको सुबकी आती है, सांस नहीं आ पाती। तो मन जब भी बदल रहा है तो सांस तो बदलती ही है उसके साथ, ये हमेशा से होता है। एक जेलेसी की सांस अलग होती है, एक नफरत की सांस अलग होती है, घृणा की सांस अलग होती है, खुशी की सांस अलग होती है। आपको कोई दोस्त मिलता है, हाँ, ऐसे का मुंह भी खुल जाता है ना। सो तो ये वन वे ट्रैफिक तो चल ही रहा है हमेशा से कि भावना बदल रही है तो सांस बदले ही जा रही है।
बुद्धिमत्ता और जो स्किल है, जो आध्यात्मिक स्किल सुदर्शन क्रिया से रिलेटेड हमारी जो है वो ये है कि हम उल्टा करेंगे इस रास्ते को। हम पहले सांस बदलेंगे तो फिर मन बदल जाएगा। अच्छा, ये भी काम करता है उतना ही पावरफुली। जैसे कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना कि आपको गुस्सा आए, साइकेट्रिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलते हैं गुस्सा आए तो पहले 10 लंबी गहरी सांसें भरो फिर कुछ बोलो, क्योंकि जैसे आपका वो फास्ट सांसों का रिदम गुस्से वाला लंबी गहरी सांसों में बदलता है तो वो गुस्सा नहीं रह पाता, वो इंटेंसिटी खो देता है अपनी एकदम से। अच्छा, तो सुदर्शन क्रिया एक ऐसा सांसों का रिदम है जिससे आपका मन गहरी शांति और विश्राम में उतरता है। मतलब ये जो योगा है ये बहुत डाइवर्स है, हाँ, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है योगा को लेके। आज के टाइम में ये कोई अलूफ नहीं रहा। ये सुदर्शन क्रिया अलग कैसे है, ये अलग क्या कर रहा है? और आपको भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते होंगे दिन भर में कि अच्छा ये भी ट्राई कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, बहुत सारी पद्धतियाँ पहले बहुत ट्राई किया मैंने सुदर्शन क्रिया से पहले, मैंने काफी कुछ ट्राई किया था इनफैक्ट। इस पे आप फिर क्यों रुके? इसके बाद कुछ जरूरत नहीं लगी। अच्छा, दिस इज कंप्लीट, दिस इज एब्सोल्युटली फुल। तो जब मैंने जैसे आपने पूछा कि इतना स्कूल ऑफ थॉट है, हठ योग अलग बोलता है, अष्टांग योग अलग बोलता है। सो इफ यू सी योग एज सच इज अ वेरी वास्ट टर्म। जो पतंजलि, जो कि हमारे सबसे उच्चतर स्तर का जो हमारा शास्त्र है पतंजलि योग सूत्र, उसमें तो अष्टांग योग ही बताए गए। 8 अंग होते हैं। यम नियम, यम मतलब आपको समाज में कैसे जीना चाहिए, उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए। नियम अपने अपने लिए क्या नियम है, वो शौच रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, तपस रखना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। फिर आसन आते हैं फिजिकल लेवल के लिए। फिर प्राणायाम है सांसों के लिए आपका, बिकॉज प्राण शक्ति जब तक ज़्यादा नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते जीवन में। थका हुआ आदमी ज़्यादा कुछ अचीव भी नहीं कर सकता। सो प्राण के साथ आपको कुछ करना है तो आयाम पे लेके जाओ प्राण को, प्राणायाम होना चाहिए। फिर प्रत्याहार, कि अपने कछुए की जैसे ना अपने सब सेंसेस को भीतर समेटो थोड़ी देर के लिए, प्रत्याहार। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, वो थोड़े कनेक्टेड है, दे आर एट द लेवल ऑफ द माइंड। सो सुदर्शन क्रिया को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ स्पिरिचुअल टर्म्स में तो वो एक क्रिया योग है। क्रिया योग इज लाइक आपने एक मोटर लगा दी किसी चीज़ में, जैसे को पानी भरना है और आपने उसमें मोटर लगाया तो कितना तेज़ी से पानी भर जाता है ना। तो आपको ध्यान में उतरना है, आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, वो एक उसका एक जर्नी है, टाइम लगेगा उसमें, पर आप उसी चीज़ में मोटर लगा दो तो एकदम से आपको मन इस स्पेस में आ जाता है, मेडिटेटिव स्पेस। सो सुदर्शन क्रिया एक वो ऐसी क्रिया योग है, या कह लो कि कैसा मोटर लगाया आपने, कैसी टेक्निक यूज़ की है कि जो चीज़ आपको कई कई वर्षों में आपको ट्रेनिंग से और गाइडेंस से पहुंचने को मिलती मन के स्तर पे, वो आपको पहले दिन ही मिल जाती है। ओह, बिल्कुल पहले दिन मतलब फर्स्ट डे जब पहली बार किया, पहली बार में ही आपको धारणा, ध्यान, समाधि, जो उनका जो समाधि का अनुभव होता है ना, समधि, सम मतलब समता, धी मतलब बुद्धि। तो थोड़ी देर के लिए बुद्धि इतनी सम हो जाती है कि कोई राग द्वेष या कोई नफरत, कोई फ्यूरिशनेस कुछ नहीं रहता, एकदम समता में आ जाती है बुद्धि। तो समाधि बोलते हैं उसको। तो वो आपको पहले ही सुदर्शन क्रिया के उससे अनुभव मिलता है। इनफैक्ट कुछ हमारे देश के बहुत बड़े बड़े संत जो बहुत टाइम से तपस्या करके और अलग अलग टेक्निक से ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जब एक बार ये प्रोग्राम किया तो सुदर्शन क्रिया सीखा तो उन्होंने बोला, अरे बाप रे 40 साल से हम क्या कर रहे थे, इतना आसानी से ही मिल गया। और एंड देन दे वर टेलिंग, मतलब दे वर एड्रेसिंग अ क्राउड एंड दे इन द इवनिंग एंड दे सेड कि आप लोगों को पता नहीं आप कितने लकी हो कि आप ऐसे अपना चलो मैं थोड़ा खाना बना रही थी, बच्चों को खिलाया, स्कूल भेजा, चलो बैठ के सुदर्शन क्रिया कर ली, और यू हैव अचीव्ड दैट, यू एक्सपीरियंस दैट अमेजिंग ब्यूटी ऑफ योर ओन सेल्फ, योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट व्हाट यू वर डिस्कसिंग। अच्छा जी। अच्छा, ये एक बात बताओ कि ये जो है जिम की तरह डेली प्रैक्टिस करना रहेगा ना लोगों को? बिल्कुल। अच्छा, जिम जाना है क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाना है। सो मेडिटेशन करना है। जिम में वैसे बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी आता है अभी। यस, ये कई इंसिडेंट्स, कई कारण है एक्चुअली। वो इट इज़ नॉट लाइक ऐसे रैंडम नहीं हो रहा है। वो स्टेरॉइड्स बहुत लेते हैं आजकल जिम वाले। उनको लग रहा है इमीडिएटली बल्क अप चाहिए, बीफ अप होना चाहिए, तो दैट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर होल मेटाबॉलिज्म, आवर स्टेरॉइड्स, आवर कोलेस्टेरॉल, आवर कॉर्टिसोल। इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू टेक। सेकेंडली, पोस्ट कोविड भी बहुत बड़ा चेंज आया है। पोस्ट कोविड नॉट जस्ट जिम वालों को, स्कूल के बच्चों को, 11-11 साल के, 17-17 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आए। इनफैक्ट अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस पर इसमें कोट भी किया था कि एक रात के अंदर 11 लोगों को हार्ट अटैक आया ऑन स्पॉट। एक करवा नाइट में भी, एक इवेंट में वो भी। हाँ। सो एंड सबसे यंग बच्चा उसमें 17 साल का था, और बाकी सब भी ऐसे 20-25 इसी रेंज के थे, कोई ऐसे ओल्ड एज नहीं थे। सो आफ्टर कोविड
I will not comment whether it is the vaccine or the infection. Whichever case, it is basically the virus itself. Vaccine भी कुछ foreign चीज़ नहीं है. It is the virus only. So जो भी condition हुआ हो, दोनों ही impact से हमारा heart weak हुआ है definitely. अच्छा. तो अभी जो भी जिम में भी लोग जाते हैं उनको आई विल सजेस्ट दैट दे शुड नॉट गो फॉर अ वेरी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, बिकॉज अभी आप एक नॉर्म बन गया है ये कि थोड़ा सा ना सुनो, शरीर का भी सुनना चाहिए कि चेस्ट पेन तो नहीं होने लगा है या किस तरह से आपका बॉडी रिसीव कर रहा है. जिम के साथ साथ ये कर सकते हैं प्रैक्टिस सुदर्शन क्रिया की. यस यस, कॉम्प्लीमेंट भी करेगा थोड़ा सा. हाँ जिम करना है. जिम जैसे मैं तो जिम नहीं करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू डू पावर योगा. सो सूर्य नमस्कार करती हूँ मैं, पद्म साधनास करती हूँ, आसन्स करती हूँ. So, कुछ लोग मेरे को बोले थे इनफैक्ट आपने जिम का नाम लिया कि जिम जाना तो जरूरी है बिकॉज वेट्स आजकल यंगस्टर्स को मजा वेट करें. नो, इफ यू डू योगासन ऑल्सो, उसमें बहुत सारे आसन ऐसे तो जिसमें आपका वेट पड़ता है आपके बाइसेप्स पे और आपके अलग अलग पार्ट्स पे. जैसे मयूर आसन हो गया, बकासन हो गया, ये सब चक्रासन हो गया. सो दीज आर वेरी पावरफुल वेट बेयरिंग आसन. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप ये बताओ कि सुदर्शन क्रिया से आपकी लाइफ कैसे धीरे धीरे चेंज हुई. कुछ स्टोरी है आपकी बहुत इंटरेस्टिंग, वो बताइए. हाँ, मेरा एक्चुअली तो पहला इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था जो मैंने फर्स्ट टाइम किया. तो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड कि मेरा पढ़ाई बहुत इंप्रूव हो गया बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड एंड देयर इज़ नोबडी इन माई फैमिली हु इज़ अ डॉक्टर. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट ईयर जब ज्वाइन किया था तो मेरा 3 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया था. बिकॉज इतना ज़्यादा मैं प्रेशराइज हो गई कि इतना सिलेबस एवरी डे इतना सब हो रहा था. तो मेरे को कुछ ऐसा बहुत डेस्परेटली चाहिए था जो मेरा एफिशिएंसी, मेरा मेमोरी, मेरा मेंटल पावर इंक्रीज कर दे. तो पहला इम्पैक्ट तो मेरे को वहाँ पे आया कि आई गॉट इट. एंड मेरा आई रिमेंबर उसके बाद तो मेरा ऐसा केक वॉक हो गया कि आई वेंट फॉर 25 ट्रिप्स in my MBBS. I started writing poetries again and I started playing and मेरा hobby सब वापस आ गया life में. And I cleared all the entrances, PGI Chandigarh and All India and everything because my mind became very very focused and very sharp. But as we say that the moment I got my post graduation entry, I kind of left Sudarshan because बहुत सारे जन छोड़ भी देते हैं कई जन. बिकॉज मैंने छूट गया क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिला था. एज वी नो इतने लोग सुसाइड भी करते हैं. द मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन इज, मतलब मेरे को तो नर्वस ब्रेकडाउन ही हो गया था. तो आई कैन वाउच कि मुझे तो उससे बुरा कभी कोई अनुभव नहीं हुआ लाइफ में. इट वॉज वेरी हॉरिबल. देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरपर्सनली भी बहुत रूड एनवायरनमेंट था. मेरे में तो था ही, बाकी तो अलग अलग होता है. सोने को नहीं मिलता है, खाने का समय नहीं होता है, यू आर ऑलवेज हंग्री एंड देयर आर सो मेनी पेशेंट्स एंड नाइट ड्यूटीज एंड दिस एंड सो. वो मेरे को टाइम ही नहीं मिला और मेरे को फिर लगा कि चलो अब तो हो तो गया मतलब जिसके लिए चाहिए. आई वॉज नॉट वेरी हार्ड कोर स्पिरिचुअल टिल देन और नॉट अ फॉर्म बिलीवर कि ये मेरे को कहीं बहुत अलग रेल में लेके जा. फिर एकदम डेप्थ में कैसे? हाँ, डेप्थ में आया बिकॉज ऑफ दैट नर्वस ब्रेकडाउन. ओह, बिकॉज 2 साल 2.5 साल ऐसा कुछ माहौल बना मेरे डिपार्टमेंट में दैट आई कंप्लीटली लॉस्ट ऑल माई हेल्थ. अगेन आई लॉस्ट ऑल माई हंगर. आई बिकेम टोटली ब्लैक्ड आउट. मेरे को लाइकन प्लैनेस हो गया पूरा बॉडी में. आई हैड सिवियर माइग्रेन. हर वक्त लगता था कि कुछ 15-20 किलो का किसी ने रखा हुआ है टोकरा सर पे. एंड देन वन डे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माई मॉम लाइंग डाउन एंड उनको मैं एज यूजुअल बिचिंग कर दी थी कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एंड हाउ पीपल आर मिसट्रीटिंग मी, आई एम नॉट बीइंग गिवन सर्जरीज एंड दिस एंड दैट. एंड ऐसा बोलते बोलते सडनली एक ऐसा ना एक लूप होल जैसा बना मेरे को कि सब खत्म हो गया. एक सब अभी आई कैन नेवर रिवर्ट बैक फ्रॉम दिस. प्रोफेशनली आई एम फिनिश्ड, ऐसा मेरे को फील आया. And I saw that all my body had become so ugly and my hair had become white and my health was so low energy all the time. कुछ तो मेरे को ऐसा लगा कि खत्म हो गया यार सब अब तो. एंड उस इतना जोर से वो फीलिंग आया that my hand and legs stopped moving. ओह, So for some time it was like I can't even explain. It was such a disastrous moment for me. And I just did not want to say anything because my mother was there. I didn't want to उनको टेंशन नहीं देना चाहती थी. सो मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली. उनको कि सो गई मैं, ऐसा लगे उनको. एंड मेरे को ना इतना ज़्यादा उस टाइम पे फील हुआ दैट हॉलोनेस दैट आई डिड नॉट इवन केयर कि कुछ मेडिकल ले लें अभी ट्रीटमेंट कि ऐसा अजीब सा लग रहा है, हाथ पैर मूव नहीं हो रहा, मर जाएंगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसा हो गया था उस टाइम. एंड द नेक्स्ट डे व्हेन आई गॉट अप इट वॉज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड आई गॉट अप इन. बिकॉज देन द वेरी बर्निंग स्पिरिचुअल क्वेश्चन कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. अच्छा. जिस चीज़ के लिए मैंने 13 साल की उम्र से मेहनत किया इतना. आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन. 95% से कभी कमाई नहीं मेरी किसी भी. आई वॉज ऑलवेज स्टडी. इनफैक्ट
आई वाज सो कि मैं कभी बाल भी नहीं बढ़ाती थी कि धोने में समय लगेगा, पढ़ना है वो। तो इतना ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मैंने अपनी पूरा जीवन मेहनत किया, वो चीज़ जैसे ही मेरे हाथ में आई वो चली गई। चली गई इन द सेंस। चली गई मतलब आई वाज नॉट गिवन सर्जरीज। हाँ। तो ना आप सर्जन बनने जा रहे हो, आपको सर्जरी नहीं दे रहा है कोई, तो कैसे सर्जन बनो? कॉन्फिडेंस इज गॉन कम्प्लीटली। आपको बॉयकॉट किया जा रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली इंसल्ट किया जा रहा है कि यू आर यूजलेस, तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, उस टाइम। अभी तो मैं शायद झेल लूँ कि चलो आई डोंट वांट टू टेक इट सीरियसली, बट उस टाइम पे आप इतने यंग होते हो, आपको एक्सपोजर नहीं है, फर्स्ट टाइम आप अडल्टों की दुनिया में आए हो। तो ऐसा जैसा ये आज के टाइम में इतना कंपटीशन हो गया है, इतने बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये नहीं, वो फिर मेरे को एकदम से याद आया कि भाई अभी छोड़ो ये सब, अच्छा। सब चलता रहेगा। वर्ल्ड विल मूव ऑन, गुड बैड विल हैपन, अपना वापस कम बैक टू सुदर्शन क्रिया। एंड देन दिस क्वेश्चन केम, व्हाई दिस हैपन टू मी? दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल क्वेश्चन कि मैंने तो सब कुछ सही किया, मैंने तो सब अपना सब जीवन दे दिया उसमें, लेकिन फिर भी मेरे को जो चीज़ चाहिए तो मुझे नहीं मिली। तो किसने डिसाइड किया कि मेरे को नहीं मिलेगी? व्हाट इज दिस पावर दैट डिड दिस टू मी एंड व्हाई डिड इट? मैंने क्या बुरा किया था किसी का? दिस काइंड ऑफ, तो दीज क्वेश्चंस वर वेरी हेवीली स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड दे वर नॉट बीइंग आंसर्ड बाय एनीवन अराउंड मी। कोई किसी के पास जवाब नहीं था उसका। देन आई सॉट अ गुरु इन माई लाइफ, स्पिरिचुअल गुरु, सर ब्रह्म ज्ञानी, who knows karma, who knows the higher realms, the spiritual aspect of working of the universe. Then I was attracted to scriptures, Bhagavad Gita and Yoga Vashishta and Patanjali. Then actually I became spiritual, I would say. उससे पहले तो it was more like a attraction to the Vedic things and a tool for making the brain sharp. But after that nervous breakdown, it was a quest of the purpose of life and why and what exactly has happened and what is now next step for me. So वहाँ से फिर एक, मैंने तो पूरी बुक भी लिखी है, I think many times I have quoted this. So that the entry of my guru, like our guru, Gurudev Shri Shiv Shankar ji in my life, that opened the door of true spiritual miraculous healing and experiences in my life, and all my illness and all my attitude started shifting with his teachings and with his techniques. एडवांस लेवल प्रोग्राम किया मैंने, ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। टीचिंग्स की बात करें ना तो बहुत जगह ट्रक के पीछे भी टीचिंग्स मिल जाते हैं और चारों तरफ इतना नॉलेज देते हैं ना। आज के टाइम में इंडिया में हर दादी नानी तो वैसे ही डॉक्टर है, उनसे कुछ पूछो वो ज्ञान भरा रहता है उनके अंदर। या सही भी है, ऐसा नहीं है कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ। सही बोलते पुराने। तो ऐसे में कोई पता कैसे करेगी हाँ ये टीचिंग सही है, इस पे जाना चाहिए? ये थोड़ा साइंटिफिक भी है, लॉजिकल भी है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें, नॉट स्पिरिचुअल टीचिंग के बारे में, तो आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन। हाँ, क्योंकि आपने भगवत गीता पढ़ी, उसके बाद आपके अंदर ये क्वेश्चन आया कि हाँ क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। क्वेश्चन पहले आया, फिर भगवत गीता पढ़ी तो आंसर आया उसमें। अच्छा, भगवत गीता में से आंसर आया। तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए जिससे आपको लगा कि नहीं ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट, इसको पकड़ के रहना है, वहाँ वैसे बताइए। हाँ, वो तो फिर आप थोड़ा सा अपना बुद्धि का यूज़ करके आप पकड़ लेते हो कि भाई ये फेक है क्या सारा सिस्टम, या फिर यहाँ पे जेन्युइन ऑथेंटिक स्पिरिचुअल विजडम एंड टेक्निक्स हैं कि नहीं। सो गुरुदेव श्री शिव शंकर जी का जो भी मैंने सुना था, मैं उनसे मिल भी चुकी थी एक बार इनफैक्ट। अच्छा। तो नॉट लाइक टॉकिंग, आई सीन हिम। सो उनका जो एक ऑरा है, उनका जो एक वाइब है, और द वे ही स्पीक्स एंड जो उनकी टेक्निक सुदर्शन क्रिया, तो अनडिनाइबली रिसर्च मैंने उस पर बहुत देखा था। एंड अपने खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई मैं सो तो नहीं रही थी, कुछ हो भी रहा है कि नहीं। सो उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं था कि दिस इज नॉट सम फेक जो होता है ना आजकल बहुत सारे आते हैं ऐसी मार्केट में गुरु सॉर्ट ऑफ। आई नो दैट ही इज अ ब्रह्म ज्ञानी, ही इज एन एनलाइटेंड मास्टर। तो उसमें मेरे को कोई डाउट है, तो धीरे धीरे वो डाउट और क्लियर भी होता गया। अगर थोड़ा बहुत 1% था भी, तो वो उनके साथ और उनके एडवांस कोर्स किया मैंने मेडिटेशन का, सहज समाधि एंड हायर लेवल वर्कशॉप्स, एंड वो सब ठीक हो गया। बट वट यू आर आस्किंग नो दैट कि कैसे पता चले, इतने सब लोग क्या बोलते हैं तुम ये मत खाओ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस माई सेल्फ ऑल्सो। ये मत खाओ, पानी मत पियो इस टाइम पे, ऐसे मत करो, ये रोटी को तवे पे मत रखो, उस पर इतना सारा बम्बार्डमेंट है अबाउट फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स, नॉन डॉक्टर्स। किसी का भी माइक लिया और कुछ भी बोला, एंड अदर्स आर नॉट लाइक क्या करेगा। तो इसका ना एक बहुत सिंपल एक रूल है। हाँ, जो भी चीज़ें हमारे साथ हमारी इवोल्यूशनरी जर्नी में रही हैं,
अच्छा। आदमी हजारों सालों से धरती पे है ना, तो जो जो उसकी कंपेनियन थी, जैसे जो भी अनाज है, जो भी फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, मोटा अनाज जैसे मिलेट्स वगैरह है, हाँ। देसी गाय का दूध, आई एम ऑलरेडी सेइंग देसी गाय का दूध बिकॉज जो हाइब्रिड है वो उस टाइम पे नहीं था। तो ये सब जो जो चीज़ें एवोल्यूशनरी हमारी कंपेनियंस थी, इनके साथ हम रहना सीख चुके हैं, हम एडजस्ट हो चुके हैं। सो इनफैक्ट इससे हम लोग बहुत अच्छा निकालना भी शुरू कर चुके हैं द हेल्थ बेनिफिट्स। अगर हमारा धरती के ऊपर साइनाइड बहुत ज़्यादा होता ना, हाँ। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन, तो हम लोग साइनाइड से भी कुछ ना कुछ एनर्जी निकालना सीख चुके होते हैं एवोल्यूशनरी। दिस इज हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। सो कभी भी आपको डाउट आता है, आप देखो इवोल्यूशन में ये चीज़ कहाँ प्लेस्ड है। जैसे कि जो नई चीज़ें हैं, जैसे वाइट शुगर हो गया, वाइट शुगर अभी आई है वो रिफाइन कर करके ना मीठे को, एंड देन अल्कोहल है, टबैको है, आपके रिफाइंड ऑयल्स हैं, ये सब ऑब्वियसली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशनरी जर्नी, सो दे आर नॉट गुड फॉर अस। इवन जो दूध भी है आजकल ना, नॉट ऑल, सम पार्ट जो हाइब्रिड काउ से हैं, तो उसमें भी वो A1 मिल्क है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड विद आवर बॉडीज फिजियोलॉजी। सो बेसिकली जो चीज़ एवोल्यूशन में हमारे साथ रही है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हम लोग, कोई भी आपको शिमला मिर्च को बेचना है तो आपने उसको मॉडिफाई कर करके उसको बड़ा कर दिया, सुंदर कर दिया ऐसा, सो दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। द ओरिजिनल जो पहले से थी वो हमारे को बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि दादी नानी सब बोलते हैं ना, उनका जो लाइफस्टाइल था जिस तरह से कि सूरज उगता था तो हम उठ जाते थे, सूरज छिपता था तो हम सो जाते थे और सीजनल फ्रूट्स खाते थे, सीजनल वेजिटेबल्स खाते थे, मोटा अनाज बहुत खाते थे। तो उस तरह की चीज़ों पे ही वापस जाना चाहिए। अनपॉलिश था, राइस वॉज अनपॉलिश्ड। सो ऐसे में मोटा मोटा फॉलो करोगे ना तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ना अभी इतना खाना है, अभी इतना 10 ग्राम ये चाहिए, भी 15 ग्राम, इतना हाइपर होके अगर हम स्ट्रेस आउट हो जाए अपने खाने को लेके, दैट एक्चुअली हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। मैंने इतने लोग देखे हैं ऐसे, अपने लाइफ में भी देखे हैं, ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं और वो इतना ध्यान नहीं देते कि दे आर ऑल्सो अवेयर कि बहुत रोज़ मोमोज तो नहीं खाने बाहर के, लेकिन दे आर नॉट वेरी फिनिकी अबाउट व्हाट टू ईट। अरे रोटी को तवे पे से ऐसे गर्म नहीं करना है, वैसे they are much healthier than people who are doing everything by the book, and and they are so finicky and stressed, oh my god मैंने आज चाउमीन खा लिया तो मेरा तो पता नहीं क्या हो गया अंदर। इतना सब नहीं करने का, पहले तो खुश रहो। our mind is very powerful. if you are constantly in a feeling of guilt, oh मैंने ये क्यों खा लिया, अरे मेरे ऐसा कैसे, ये क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा, तो आपका एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनता है बॉडी में। our body is the biggest pharmaceutical company. सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी तो हमारे अंदर ही है। उसको पता है कितना एंटी कैंसर एजेंट बनाना है, कितना एंटी बैक्टीरियल बनाना है, कितना एंटी फंगल बनाना है, उसको सब पता है। तो आप उसको एनवायरनमेंट अच्छा देते हो ना, तो वो सब अपने आप को हील करना जानती है। इट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन हम लोग फिर क्या है, नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। इसमें ना क्या होता है ना, जैसे मैं भी कभी बाहर जाता हूँ ना, कुछ देखता हूँ, कुछ चटपटा तला हुआ, खुद को कई बार रोकना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ मतलब बहुत दिन हो गया जो सिंपल दाल चावल बोरिंग हो जाता है कई बार, तो इस चक्कर में हम लोग खा लेते हैं। वो सेंसेस को कंट्रोल करना वो माइंड का एक गेम हो जाता है एंड ऑफ द डे। इसमें ना आप घर पे बना के खाओ चटपटा, क्योंकि क्या होता है ना, बाहर वाले लोग ना वो ना तो धोते हैं चीज़ों को ठीक से, लोवेस्ट क्वालिटी सब सड़ा हुआ सामान भी डाल देते हैं। व्हाई विल दे थ्रो अ रॉटन टमाटो, उसको क्रश करके डाल ही देंगे उसमें, रीहीट करते रहते हैं ऑयल को बार बार। सो all these things actually make the outside food a little unhealthy for us, not a little, very unhealthy for us. तो आप खाओ, गोलगप्पे भी खाओ, आप चाट भी खाओ, घर पे बना के खा लो, दैट इज़ द बेस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और दूसरी बात है कि जो खाना खाओ, लेकिन जितना खाना उतना मत खाओ। इफ़ यू वांट टू ईट बर्फ़ी, जैसे 6 बर्फ़ियाँ लेके बैठते हैं कुछ तो है ना, एक खा लो, उसको धीरे धीरे खाओ, उसका स्वाद नहीं, लेकिन सो यू विल नॉट हैव टू मच ऑफ अ शुगर लोड ऑल्सो। And look for replacements. जैसे as I said, white sugar was not a part of our evolutionary journey. So उसके बदले में आप जैगरी ले लो, जैगरी इज रिलेटिवली ओल्ड। फिर आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो, जैसे डेट्स डाल देते हैं कुछ लोग खीर में, अंजीर डाल देते हैं, उससे ऑलरेडी इतना मीठा हो जाता है, वो दे आर नॉट वेरी हार्मफुल। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैं भी सुदर्शन क्रिया काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि जब बहुत डेप्थ ऑफ मेडिटेशन में जाते हैं ना, तब हमें पता लग जाता है आज गड़बड़ खाया मेडिटेशन में दिख रहा है कहीं ना कहीं। और एक स्टेट ऐसा आता है कि
उतनी अर्ज नहीं होती जितनी पहले थी। एग्जैक्टली वो जैसा अन्न वैसा मन। तो इफ योर अन्न इज लाइक वेरी तामसिक, तो यू विल स्लीप इन मेडिटेशन. इफ योर अन्न इज वेरी राजसिक, हाँ all this fried and sugary and all this spicy food, then your mind will keep running in the meditation. सात्विक फूड से ही आप गहरे ध्यान में. ऐसा बोलते कि 5-6 वड़ा पाव खा के कुछ पढ़ने बैठो तो नहीं जाएगा दिमाग। वो तो है. And yeah, as spirituality is, you know, as we said, it is taking within, you know, अपने भीतर राग द्वेष को खत्म करने का एक प्रोसेस है. सो बहुत वो खिचड़ी खा के भी वैसी ही तृप्ति आएगी जैसी यू नो आप कुछ छठ पकवान खा के आएगा जो सी. तो ये जो पागलपन है सेंसरी का ना, सेंसरी स्टिमुलाई के लिए, वो डेफिनेटली कम होता है. वो बढ़ता जाता है ना, जैसे कि पहले थोड़ा तीखा अच्छा लगता था, अब ये वो तीखा भी अच्छा नहीं लगता, अब और चाहिए. हाँ, अब और क्या चाहिए मतलब? और मतलब और तीखा चाहिए, अब और कुछ नया चीज लाओ. पहले मीडियम स्पाइसी, नहीं एक्स्ट्रा स्पाइसी, ऐसे बढ़ जाता है. हाँ, इफ यू आर नॉट अ मेडिटेटर देन ये बट इसी की वजह से तो काफी सारे लोगों का ऐसे एडिक्शन वगैरह छूट जाता है ना. जैसे जो लोग शराब सिगरेट छोड़ना चाहते हैं नहीं छूट पाते हैं, बिकॉज बेचारे कैसे छोड़े, मन को आदत पड़ गई है ना, उससे ही मन अच्छा लगता है उनको. फिर मेरे अभी 2-3 कोर्स पहले ही मेरे एक लॉयर मेरे कोर्स में आए, और उनको बिकॉज लॉ इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोफेशन, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल प्रोफेशन. तो उनको इतनी चेन स्मोकिंग की आदत थी, अच्छा, वेरी डिफिकल्ट, अल्कोहल भी लेते थे बीच बीच. सो वो, और उनको ऐसा कुछ इंटेंशन भी नहीं था कि मेरे को छोड़नी है, बट ही समहाउ लैंडेड अप इन द वर्कशॉप एंड वो मेरे को बोले उसके बाद मेरे को मन ही नहीं कर रहा है अब. अच्छा, मेरे को एक तो होता है बहुत जोर जबरदस्ती करके नहीं लूंगा मैं, वो लगाऊंगा निकोटीन पैच लगा के करना, और ना इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी टू. वो बोले मेरे को मन ही नहीं किया, उसके बाद छूट ही गया उनका, एकदम से छूट गया 3 दिन के अंदर. सो माइंड इज सेटल्ड एंड रिलैक्स्ड एंड यू डोंट वांट आउटसाइड सेंसरी यू नो प्लेजर्स टू मेक इट calm and happy because you're already calm and happy. अच्छा, ये अब जैसे कि कई जन है जो बहुत लॉजिकल मानते हैं अपने आप को, उनको ये जो चीज़ें हैं एरी फेरी लगती है, तो आप कुछ साइंटिफिक चीज़ों के ज़रिए बता सकते हो क्या, जो रिसर्च हुआ है, कहीं पे पब्लिश हुआ है, कि ये सही में कैसे काम कर रहा है और इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आ पा रहे हैं सुदर्शन क्रिया के ज़रिए? बिल्कुल, बिकॉज अभी तो मतलब सुदर्शन क्रिया पे हज़ारों रिसर्च इज अवेलेबल, नॉट जस्ट 2-4 हज़ारों से ऊपर. यहाँ तक कि एम्स दिल्ली में शुरू हुआ था. हाँ, डॉक्टर विनोदा कुच्चू पिल्लई नाम के डॉक्टर हैं, उन्होंने किया था एंड शी डिड अ वेरी वेरी अमेजिंग जॉब. बल्कि अब तो एम्स में पूरा एक प्रॉपर रिसर्च चलती है इस पर रेगुलरली, एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी आते हैं उनको मेडिटेशन सुदर्शन क्रिया सिखाया जाता है. इनफैक्ट द कॉन्फ्रेंस जो मैंने अटेंड करी वो एम्स में ही ऑर्गेनाइज हुई थी, एम्स के साइकेट्री डिपार्टमेंट के थ्रू. क्या कॉन्फ्रेंस थी वो? सुदर्शन क्रिया. अच्छा, सुदर्शन क्रिया के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी. अच्छा, वो हार्वर्ड में होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में नॉर्वे में होती है, निमहैंस बैंगलोर में होती है, SRM चेन्नई में. सो तो पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज अब रिसर्च कर रही हैं, बिकॉज अनडिनाइबल रिजल्ट्स हैं, मिराकुलस रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट. अच्छा, 1000 रिसर्च हो गए सुदर्शन क्रिया के ऊपर, हज़ारों से भी ज़्यादा. तो आप बताओगे कि क्या रिसर्च हुआ है और ऐसा क्या है जिस वजह से इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ को कर रहे हैं? बहुत ही अमेजिंग रिसर्चेज है, मतलब फ्रॉम आवर जेनेटिक लेवल चेंजेस टू आवर ब्लड प्रेशर एवरीथिंग. सो वन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक विच इज द cortisol level of the blood. So it is seen that people who do Sudarshan Kriya in the कॉर्टिसोल होता क्या है, पहले ये बताओ. cortisol is a stress chemical. अच्छा, So whenever we feel stress, we have adrenaline rush and also cortisol. Cortisol will make the body adjust to any stress. So in other words, we can say fight, flight या fright. You know? ये क्या होता है? लड़ाई करो या भाग जाओ या डर जाओ. ये जो 3 तरह के इमोशंस हैं, ये आपको स्ट्रेस में, these are like your stress. So body is triple F response में जाती है. मतलब लड़ाई करो, भाग जाओ या डर जाओ. हाँ, सो इन सब के लिए क्या चाहिए हमको, कि हमको भागना है तो पूरा मसल्स में ब्लड फ्लो चाहिए बहुत सारा, हार्ट रेट फास्ट हो जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, ग्लूकोज बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइट और वी हैव टू रन, यू नो. सो देयर आर लॉट ऑफ चेंज. वैसे आज के टाइम में फाइट और रन मतलब कि पहले के ज़माने में सुना था, जब स्टोन एज होता था तब सोते रहते थे कहीं हट में और कोई जानवर आता था तो अचानक से भागना पड़ता था या उससे फाइट करना पड़ता था. एग्जैक्टली.
यू एग्जैक्टली टच द मेन पॉइंट कि ये जो फाइट फ्लाइट और फ्राइट मोड होता है हमारा बॉडी का, हाँ ये पहले के टाइम में बहुत ज़रूरी था, बिकॉज पहले हमारे को वाइल्ड एनिमल्स के बीच रहना है और हंटिंग भी करते थे, तो उस समय भी बहुत सारा जो ये इफेक्ट आता है इस मोड में हमारी बॉडी पे, वो ज़रूरी था कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़े, हमारा हार्ट रेट बढ़े, हमारा मसल्स में ब्लड जाए। और उस टाइम पे इतना कुछ सोचना वोचने की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रेन से और स्किन से एंड डाइजेशन से, बिकॉज दीज आर डिस्पेंसिबल ऑर्गन्स इन दैट मोमेंट, तो वहाँ से ब्लड निकाल के और मसल्स भी जाता था ज़्यादा करके। अच्छा लेकिन हमारा अभी टाइम चेंज हो गया, हमारे स्ट्रेस चेंज हो गए हैं, लेकिन हमारा फाइट फ्लाइट और फ्राइट मोड चेंज नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं चेंज हुआ? वो इवोल्यूशन का एक अपनी स्पीड है, तो वी आर मे बी कैचिंग अप पॉसिबली। तो स्टिल टुडे वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, हाँ तो जैसे 1000 साल पहले स्ट्रेस फील होने का मतलब था कि भागना है, लड़ना है, हमारे सिस्टम जो इन्वॉलंटरी सिस्टम है, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं या फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो अभी भी उसको उसी तरह से लेता है, एंड द बॉडी क्रिएट्स दिस फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट मोड, जिसमें ब्लड प्रेशर इज रेज, द हार्ट रेट इज रेज, द ब्लड इज गोइंग out from the brain and skin and digestion, and it is going into the muscles. So that, and the cortisol is a very important mediator for this reaction to happen. मेरे साथ एक ऐसी स्टोरी भी हुई थी। एक बार मुझे क्लास में किसी ने बहुत ज़ोर से डांटा था और मैं देख रहा था मेरा पेट दर्द कर रहा है और कई सारी चीज़ें होने लग गई थी body Exactly. हाँ, आपको सब ना एकदम बीपी बढ़ता है, बोलते हैं ना, गुस्से से हमारे बढ़ गया, इसके स्ट्रेस के बारे बढ़ गया, ये सब वही है। तो जो कॉर्टिसोल है, जो मेन मीडिएटर है इस रिएक्शन का, वो 54% ड्रॉप हो जाता है एक ही बार के सुदर्शन क्रिया सेशन से, एंड व्हेन वी डू इट रेगुलरली इट स्टेज लो, जो बिफोर एंड आफ्टर रहता है उसका। अच्छा इवन द ब्लड प्रेशर कम्स डाउन व्हेन यू डू सुदर्शन क्रिया। आपका जो कोलेस्टेरॉल है, 6 वीक्स की स्टडी हुई थी, उसमें विदाउट एनी इंटरवेंशन, कोई डाइटरी चेंजेस नहीं किए, कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया, just on the basis of Sudarshan Kriya, the cholesterol level starts dropping in people. वो The depression, anxiety जिन लोगों को होता है, या क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, यानी कि दवाई लेने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, दोनों ही तरह के डिप्रेशन हो सकते हैं। मतलब अगर जैसे हार्मोनल है, PMS है या ग्रीफ रिलेटेड है, उसमें शायद दवाई ना लेनी पड़े, उसको नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। सो उसमें तो आपके पास कोई और चारा है ही नहीं, अनलेस यू मेडिटेट, यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम दोज काइंड ऑफ स्टेट्स, हार्मोनल एंड ऑल। एंड जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, जिसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, उसमें भी जो स्टडीज़ हुए हैं, स्पेशली निमहांस बैंगलोर में, विच इज़ द बिगेस्ट सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जिकल मेडिसिन इन आवर कंट्री, वहाँ पे ये पाया गया कि जैसा मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करता है एक डिप्रेशन का पेशेंट, एग्जैक्टली वैसे ही वो सुदर्शन क्रिया से रिस्पॉन्ड करता है। तो 67% एफिशिएंसी होती है मेडिसिन की भी और इसकी भी। सो देर आर मेनी स्टडीज। अच्छा, ये जो स्टडीज़ है ये कहीं पे लोग पढ़ सकते हैं क्या? यस, आर्ट ऑफ लिविंग रिसर्च पब्लिश्ड करके आप डालो, या सुदर्शन क्रिया रिसर्च डालो। अच्छा जो वीडियोस भी अवेलेबल है, पेपर्स पूरे के पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन ऑल फाइंड इट। कितने लोगों पे ऐसे रिसर्चेस हुए होंगे? अलग अलग स्टडी अलग अलग नंबर्स पे होती है। तो मतलब बिकॉज इनका क्या है, एक ही स्टडी नहीं हुई है, सो देर आर मल्टीपल स्टडीज, उनका भी एक एनालिटिकल एक बन जाता है। तो ये 100+ पेशेंट्स पे होती हैं कई बार, यू नो, अलग अलग ग्रुप। जैसे एक स्टडी है जिसमें पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ पे स्टडी हुआ था एम्स में, जिसमें अराउंड 45 to 50 फीमेल एक ग्रुप में रखी, तो ऐसे 50-50 टाइप करके 4 ग्रुप्स बनाए उन्होंने। तो एक को उन्होंने सुदर्शन क्रिया सिखाया, एक ग्रुप को उन्होंने टैबलेट्स दिया एंटीऑक्सीडेंट्स का, एक ग्रुप को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया, एक ग्रुप को कंट्रोल रखा कि कुछ इंटरवेंशन नहीं किया। तो दे सॉ दैट जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है हमारे कैटालेज और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जो आपको यंग रखते हैं अच्छा बहुत लंबे समय तक, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सुदर्शन क्रिया वाले ग्रुप में थे, इवन मोर देन जो लोग टैबलेट्स खा रहे हैं उसकी ग्लूटाथियोन की, उससे भी ज़्यादा। सो अलग अलग उनका सैम्पल साइज रहता है। एक कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग। एक तो मिलियनेयर है, वो महीने के 3 करोड़ रुपए खर्च करता है हर मंथ सिर्फ अपने आप को यंग रखने के लिए। ये सुदर्शन क्रिया करके भी यंग रह सकते हैं क्या? वो कैसे साइंटिफिकली कैसे काम करते हैं? मेनली एक तो जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू, एक है स्लीप। पीपल हु हैव वेरी गुड स्लीप क्वालिटी, नो, दे विल नॉट एज सो फास्ट, बिकॉज स्लीप इज एक्चुअली जो भी दिन भर का हमारा वेयर एंड टेयर हुआ है फिजिकली, यू नो, ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी सब, उसको रिप्लेनिश करता है, रिजुविनेट करता है पूरे सिस्टम को हमारे। सो एक फेज होता है हमारी स्लीप का, डीप स्लीप फेज।
स्लो वेव स्लीप साइकिल भी बोलते हैं उसको। एवरेज इंसान अपनी रात का 4% हिस्सा डीप स्लीप में गुजारता है एवरेज। पीपल हु आर मेडिटेटर्स ऑफ सुदर्शन क्रिया और प्रैक्टिशनर्स ऑफ सुदर्शन क्रिया, after 3 months they start spending around 13% of their time, like almost 3 times the time which average person spends in deep sleep, in the deep sleep state. Oh. So that you are 3 times more rejuvenating, more reviving, than others. And there's one more study, the genetic level study. अच्छा. It is on the telomeres. टीलोमेयर्स क्या होते हैं? हमारे जो क्रोमोसोम है ना, हमारा जो डीएनए है, वो एक ऐसे कुचड़ करके ना क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है, बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग। तो उसको कॉम्पैक्ट करना होता है तो क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है। एंड हर एक के एंड में एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। अच्छा. मतलब सेम जो 80 करके ऐसे रहेगा, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस ऐसा लगता है कि फालतू इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सीक्वेंस जो है वो हमारी एजिंग डिसाइड करता है। बिकॉज एवरी टाइम द सेल डिवाइड्स, वो थोड़ा छोटा हो जाता है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस, फिर और छोटा हो जाता है। तो एक सेल कितनी बार डिवाइड करेगा उसका निर्धारण क्या वो टीलोमियर्स करते हैं, वो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो करते हैं कि एक पॉइंट पर इतना छोटा हो गया कि अब वो डिवाइड नहीं कर सकता सेल। अच्छा. तो जो सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनका देखा गया कि जो टीलोमियर लेंथ था which was very very long compared to the people of their age. So that means you are not losing your telomere length as you are biologically aging. So that is also one of the important studies on anti-aging. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ऐसा खास क्लिनिकल डिप्रेशन, नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि वो अपने एक और ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के ऑप्टिमम तक पहुंचना चाहते हैं। Exactly. तो उसमें कैसे हेल्प करेगा सुदर्शन क्रिया? उसमें तो और कुछ हेल्प कर ही नहीं सकता, मतलब if you ask me, because actually योग एंड ध्यान जो है हमारा, वो बीमारियों को दूर करने के लिए बनाया भी नहीं गया था। अच्छा. पर्पस ऑफ योग वर्ड ही आया है युज शब्द से। हाँ. जो मतलब यूनियन, हाँ. द स्मॉल माइंड और द लिमिटेड आइडेंटिटी merging with the higher, the highest one. You can say the जीवात्मा with the परमात्मा, ऐसा ना, limited with the unlimited. So बीमारियां तो बिकॉज हम लोग इतना नेचर से दूर होते चले गए, इतना स्ट्रेस्ड आउट होते चले गए कि बीमारियां आने लगी इतनी ज़्यादा कि अभी पर्पस उसको हम देखने लगे हैं कि सुदर्शन क्रिया करेंगे तो ये बीमारियां, जबकि बीमारियां साइड इफेक्ट हाँ ऑफ अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ द सुदर्शन क्रिया। अच्छा. कि वो तो जैसे ना अचार है साइड में, मेन डिश तो अचीविंग हायर कॉन्शियसनेस स्टेट्स, अच्छा. achieving extraordinary experiences of life through being in a space of absolute bliss and happiness, and all those are the actual purpose of yoga. अच्छा, जो लोग ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें दिखती है? जैसे कि कोई 10 साल से या किसी को दो दशक हो गए ये प्रैक्टिस करते हुए, क्या चेंजेस? इस पे एक अच्छी स्टडी हुई थी ऑन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हु आर प्रैक्टिसिंग फॉर एटलीस्ट फ्यू ईयर्स। सो नेचुरल किलर सेल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी। आज के टाइम पे तो जो इम्यूनिटी जिसके पास नहीं है उसका शायद जिंदा रहना भी मुश्किल होने लगा है, बिकॉज पैंडेमिक कभी गया है, दूसरा बोल रहे आने वाला है। चाइना में ऑलरेडी एक वायरस ऑलरेडी घूमना शुरू हो गया है। सो इफ़ यू डोंट हैव गुड इम्यूनिटी, हमारा जीना मरना उस पर निर्धारित होने लगा है आजकल। सो नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं, वो हमारे पुलिसमैन हैं बॉडी के। अच्छा. वो घूमते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि अरे कोई सेल कैंसर तो नहीं बनना शुरू हो गया। बिकॉज कैंसर क्या है? कैंसर इज हमारा अपना खुद का कोई सेल जो थोड़ा जिसका दिमाग ही क्या हो, वो डिवाइड करे जा रहे वो गुच्छा बन गया, फिर फैल गया, फिर वहाँ से निकल के यहाँ ब्रेन में चला गया, लिवर में चला गया। बेसिकली अ सेल लूजिंग ऑल बाउंड्रीज, गोइंग एनीवेयर, इतना भी डिवाइड हो रहा है, ब्लॉक कर रहा है चीज़ों को। दिस इज कैंसर इन सिंपल वर्ड्स। सो नेचुरल किलर सेल जो होते हैं वो ढूंढते रहते हैं ऐसे कोई सेल को कि बिगड़ रहा है या ये कैंसर की तरफ जाता है, तो उसको पकड़ लेते हैं शुरू में, देन दे किल देम। सो कैंसर से बचाता है। देन फंगल इन्फेस्टेशंस जो होते हैं उनसे बचाता है, वायरल, बैक्टीरियल। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इम्यूनिटी। सो ऐसा देखा गया कि जो लोग कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें नेचुरल किलर सेल कई गुना ज़्यादा होता है, इनफैक्ट 5 गुना तक ज़्यादा देखने को मिला है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स में। ओके. एंड उनका ब्रेन का साइज बहुत अलग होता है। अच्छा. जो हमारा ग्रे मैटर होता है, जो हमारे थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, जो एक आउटसाइड कवरिंग होती है ना, ग्रे कलर का होता है। ये हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड है क्या कुछ? हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। अच्छा. ग्रे मैटर इज द थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन, मतलब जो
ग्रे कलर का होता है, उसमें सारा एनालिसिस और इंटेलिजेंस मेमोरी सब उस पार्ट में होता है. सो वो इंक्रीज करने लगता है 6 हफ्ते बाद ही मेडिटेशन जो लोग करते हैं. ये हार्वर्ड की स्टडी है. तो मेडिटेटर्स हैव अ बिगर ब्रेन साइज आल्सो. तो वो मतलब चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर लेंगे. एवरीथिंग जो भी ब्रेन करता है वो सब उनमें बेटर होता है. स्टूडेंट्स जो लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको भी कई बार काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है. उन लोग भी अगर रेगुलर सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में शायद उनको स्ट्रेस में हैंडल करने में मदद मिला और चीज़ें भी ज़्यादा याद रहे. ऐसा भी हो याद तो रहेंगी. आपका ग्रे मैटर इंप्रूव होता है. इससे आपको बीटा वेव एक्टिविटी ज़्यादा होती है. जो ईईजी पे हम वेव्स पकड़ते हैं ना ब्रेन की, उसमें एक होती है अल्फा, एक बीटा और अलग तरह की होती है. तो बीटा वेव जो होती हैं दे रिप्रेजेंट फोकस्ड एंड रिलैक्स्ड बोथ एट द सेम टाइम. एक क्लैरिटी ऑफ माइंड जो होता है ना वो उसमें दिखाता है. तो सुदर्शन क्रिया से पहले और बाद में जब मेजर किया कितने पार्ट में बीटा वेव्स हैं, तो बहुत मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन गेट्स इनटू अ बीटा वेव्स स्टेट आफ्टर सुदर्शन क्रिया. एंड एक्चुअली एग्जाम स्ट्रेस में ना एक पर्टिकुलरली एग्जाम स्ट्रेस रिलेटेड स्टडी भी है. इन द SRM मेडिकल कॉलेज हुई थी, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया. अच्छा. एंड एक ग्रुप को सुदर्शन क्रिया सिखाया, ऑब्वियसली एक को नहीं सिखाया. एंड देन दे मेजर्ड देयर ब्लड सैंपल्स. पहले 3 महीना पहले मेजर किया तो दोनों ग्रुप्स में सिमिलर ही थे, बिकॉज देयर इज नो एग्जाम स्ट्रेस 3 months बिफोर, देन 6 weeks बिफोर, देन 3 weeks, देन 1 week बिफोर एंड देन 1 day बिफोर. सो ये जो ग्रुप था जिसमें सुदर्शन क्रिया नहीं सिखाई गई थी, उन लोगों का जो ब्लड था उसमें कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बढ़ रहे थे. ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा था उन लोग को. जो दूसरा ग्रुप था जिसमें सुदर्शन क्रिया सिखाई है, ल्यूकोसाइटोसिस, ये क्या? WBCs इंक्रीज हो जाते हैं. अच्छा. मतलब बेसिकली हम लोग को पहले ही ऐसा लगता नहीं था कि एग्जाम स्ट्रेस में इतने चेंजेस भी आते हैं बॉडी में, नेगेटिव चेंजेस. सो दिस स्टडी क्लैरिफाइड दैट ऑल्सो, दैट एग्जाम स्ट्रेस इज नॉट सो इनोसेंट. एग्जाम स्ट्रेस से भी बॉडी में इम्पैक्ट आता है, आपके ब्लड में चेंजेस आते हैं, नेगेटिवली चेंज, जो नेगेटिव चेंजेस है वो आते हैं. और सुदर्शन क्रिया वाला जो ग्रुप था उसमें इस तरह के चेंजेस नहीं आए. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी. अब इतना सारा रिसर्च जो हुआ है, ऑब्वियस सी बात है अब सब तो बता नहीं पाओगे इस पॉडकास्ट में, फिर भी सब लोग क्यों नहीं कर रहे? इतना लोगों को मालूम क्यों नहीं है आज के टाइम में? कुछ लोग तो है ना, आई थिंक पीपल आर लुकिंग फॉर अ पिल जिससे वो ना उनको बुढ़ापा आए, ना उनको बीमारी आए, ना उनको कोई और ना इन्फेक्शन हुए. दे वांट टू जस्ट पॉप अप अ पिल. ऐसा मैंने अनुभव किया, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों को पता नहीं है. अब तो इतना रिसर्च है और इतने एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के. टुडे यू कैन नॉट बी इग्नोरेड इन दिस फील्ड ऑफ, इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. इनफैक्ट मैं अपने कितने पेशेंट्स को बोलती हूँ, उसमें से आई विल टेल यू, स्पेशली जब मैं डिफेंस में थी तो मेरे पास जितने भी लोग आते थे उसमें मेरे को जो लगते थे जिनको बहुत मेजर इफेक्ट होगा, मैं उनको सबको बताती थी कि आपको सीखना चाहिए. एंड जिनको भी मैं बताती थी उसमें से हार्डली 20% लोग करते थे सुदर्शन क्रिया, और 80% फिर भी बोलते थे नहीं मैडम आपको कुछ दवाई ववाई दे दो, फिर टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का. सो इट इज़ डिफिकल्ट. एंड दूसरा चीज़ है कि देयर इज़ अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवर साइड ऑल्सो. लाइक द हेल्थ केयर जो फील्ड है, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मोटिवेटेड टू मेक पीपल मेडिटेटर्स और सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज वो उनका बिजनेस छीनता है. यू नो, आई विल टेल यू, सब ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास कौन जाए? डॉक्टर तो फिर भी बेचारे बहुत अच्छे हैं. इफ यू सी, इट इज द फार्मास्यूटिकल कंपनीज हु स्पॉन्सर द स्टडीज. दे समहाउ रन द होल शो कि क्या उठाना है क्या गिराना है. जैसे इफ आई टेल यू, हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इनफैक्ट कार्डियोलॉजी की जो ब्रॉनवॉल्ड एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें मेंशन है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेड वाइन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर हार्ट. बट इफ आप उसको डेप्थ में अगर एनालाइज करो अपना कॉमन सेंस से, तो कैसे, तो उसमें कैसे हो सकता है ऐसा? तो वो बोलते हैं कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. अच्छा. हाँ, रेसवेरास्ट्रॉल नाम का एक बहुत स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट वो मेंशन करते हैं. तो आप उसमें भी थोड़ा और रिसर्च करो कि वो एंटीऑक्सीडेंट अल्कोहल में, रेड वाइन में ज़्यादा है कि जो फ्रेश फ्रूट ग्रेप है जिससे वो बनी है वाइन, उसमें ज़्यादा होगा. कॉमन सेंस तो ये थी फ्रूट में ज़्यादा होगा. गूगल करो आप, फ्रूट में ज़्यादा है. इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट जो हमारा रेसवेरास्ट्रॉल है वो चॉकलेट्स में होता है, कोकोआ में. फिर बटर, पीनट बटर में होता है, यू नो ब्लूबेरीज में होता है. सो ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो आपको वो चीज़ देने वाली है, लेकिन एक इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक बोलती शराब से मिलेगा वो.
देन उसमें फिर वो एक और लॉजिक देते हैं, वो बोलते हैं कि वो गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। बट देन आप फिर से अपना कॉमन सेंस एक बार जागृत करेंगे वहाँ पे, देन यू विल रियलाइज कि कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म तो लिवर में होता है। लिवर इज अ सीट फॉर कहाँ क्या बनाना है, कितना हाँ भेजना है। लिवर को तो क्लियरली शराब खराब करती है। हाँ, ऐसे तो कोई शराब बनी ही नहीं जो लिवर को ठीक कर दे। वो बोलते थोड़ा सा बहुत अच्छा दवाई की तरह लो। थोड़ा सा भी लिवर को खराब करता है। अच्छा, अभी तो एक्सपर्ट्स जो हैं जो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं है, दे क्लियरली से द सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल इज 0। जब ऐसी ऐसी चीज़ें स्टैंडर्ड, स्मोकिंग के बारे में हमारी स्टैंडर्ड हैरिसन जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है, जो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, वो उसमें लिखा है कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको कम IBS होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या अल्सरेटिव कोलाइटिस। एंड फिर उसमें और आप जाओगे डेप्थ में कि क्यों होता है ऐसा, वाई इज इट सो प्रोटेक्टिव, क्योंकि सिगरेट में तो 4000 केमिकल्स हैं, उनमें से 70 तो क्लियरली कार्सिनोजेनिक है, कैंसर करते हैं। सो हाउ कैन इट प्रिवेंट एन इलनेस? तो वो बोलते पता नहीं, स्टडी ऐसा बोलती है पता नहीं, बट ऐसा होता है, देखा गया है। एंड देन दे कॉल आयुर्वेदा सूडो साइंस। वे गर्मी होती है आयुर्वेदा, कोई हाँ हीट एलिमेंट ज़्यादा होता है। Because they don't want people to be off, drugs. And if some cigarette company via some indirect channel want to sponsor a study like that, they will say whatever they want to say. In fact, जो हैरिसन जो मैं बुक मेंशन कर रही हूँ, उसका जो वन ऑफ द मेन एडिटर्स हैं डॉक्टर एंथनी फॉची, आप लोगों ने अगर सुना है तो द कोविड का जो पैंडमिक था, इट वाज मैन मेड डिजास्टर, एंड उसका जो मेन विलन था दैट इज फॉची। कैसे? It is proven. It is absolutely proven. In fact, वॉशिंगटन पोस्ट में उसको क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपने जो CDC के हेड है वहाँ से उन्होंने चाइना की वुहान लैब जहाँ पे ये वायरस बना था, वहाँ पे $20 मिलियन ट्रांसफ़र किए थे बिफोर द कोविड। सो हम लोग जो आम जनता है ना, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग डॉक्टर्स आर बैड एंड दे वांट टू, डॉक्टर्स आर वेरी इनोसेंट, दे आर जस्ट टेलिंग व्हाट दे रीड। अब टेक्स्ट बुक में लिखा है तो वो तो वही कन्वे करेंगे। सो इफ़ वी आर नॉट वेरी अवेयर एंड वेरी अलर्ट कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हु इज रियली wanting us to be healthy, and is it a business or how, unless you are very keen to observe, you will not be able to find out the truth. Because the whole show is run on a very monetary ground. अच्छा, ये चीज़ तो बहुत शॉकिंग है आपने अभी जो स्टेटमेंट दिया कि जो प्लान पे करके एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, आई थिंक वो बहुत जल्दी निकाल भी ली गई थी यूट्यूब से, बट उसमें क्या था? इट वाज बाय डॉक्टर माइकोविट्स करके एक लेडी हैं, जूडी माइकोविट्स। शी वर्कड अंडर डॉक्टर एंथनी फॉची फॉर सम टाइम, इन 80s में उन्होंने काम किया, और 80s में ये HIV वायरस नया नया आया था, तो ऐसे बहुत सारे होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में वो बढ़ रहा था और लोग बहुत बीमार हो रहे थे, एंड बिल्कुल नया था, तो पता नहीं क्या है, क्या चीज़ ऐसा वायरस है, मतलब क्या चीज़ है जो ऐसा सब बीमार कर रही है, तो पीपल वर वेरी कन्फ्यूज्ड। तो ये लोग स्टडी कर रहे थे उसके बारे में पेशेंट्स पे, तो इस लेडी ने निकाल लिया कि एक वायरस है, ये ऐसे ऐसे ट्रांसमिट होता है और इट कैन बी दिस। उसने एक अच्छी स्टडी तैयार करी, उस पर एक रिसर्च तैयार कर लिया। तो शी सेड कि इनको वो पब्लिश नहीं करने दिया डॉक्टर फॉची ने फॉर मेनी ईयर्स, जब तक कि लोगों को पता ही नहीं कैसे फैल रहा, लोग सब रिस्क बिहेवियर में इंडल्ज कर रहे हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे फैल गया। एंड देन दिस लेडी टेल्स कि और जो कि काफ़ी सच भी है कि जो कोविड के डायग्नोस्टिक किट्स थे और मेनी ऑफ द थिंग्स दे वर प्री पेटेंटेड बिफोर कोविड का फर्स्ट केस भी नहीं आया था, उससे पहले ही COVID-19 के नाम से उसका डायग्नोस्टिक किट और वो सब चीज़ें पेटेंट होने लग गई थी। सो दिस इज़ अ वेरी आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री। और जो दवाइयाँ भी थी, रेमडेसिविर जो बहुत फेमस भी हुई थी, उससे पहले एक HCQ नाम की एंटी मलेरियल दवाई होती है, वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखा रही थी। इनफैक्ट इंडिया के भी एक डॉक्टर ने उसको यूज़ किया था, एंड ही सेड आउट ऑफ 7 ऑल 7 हील्ड। माइनर स्टडीज ही थे वो सब, लेकिन उसने बहुत एक अच्छा पकड़ा था, वो हमको डॉक्टर्स को देने भी लगे थे हमारे हॉस्पिटल वगैरह में एज प्रोफाइलैक्सिस की प्रिवेंटिव में, बट सडनली स्टडीज़ आती हैं कि ये सब ख़राब है, किसी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वो दवाई ₹1 की भी नहीं है, बहुत सस्ती थी। फिर दूसरी स्टडीज़ आने लगी कि रेमडेसिविर से होगा, इससे होगा, उससे होगा, बाद में वो भी कोई काम की नहीं निकली बेसिकली, कोई भी मेडिसिन। सो देन लेटर दिस लेडी सेड कि ये सब प्लान था कि एक्सपेंसिव फार्मास्यूटिकल जो फार्मा कंपनीज हैं, ड्रग्स बनाती हैं, उसको प्रमोट करके, और जो सस्ती वाली उसको क्यों प्रमोट करना है।
So there is a big, if you go in deep, know how the whole thing is. So it is shocking and it is disappointing also. ये बहुत लोगों का सवाल है, ये तो बहुत अच्छा है, तो फैल जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केटिंग में इतना पैसा जाता है, इतना ज़्यादा दिमाग पीछे, इतने सारे बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्व है कि हमें वो देखने ही नहीं देते हैं। सी एक स्टडी में बहुत पैसा लगता है, लोगों को ना क्या कर, इन बहुत सामान चाहिए, बहुत मैन पावर चाहिए, तो जो वो पैसा देगा उसका कुछ तो एजेंडा होगा ना, कोई अपना पैसा किसी चीज़ में डालता है, तो मेडिटेशन में कौन पैसा डालेगा मेडिटेशन पे रिसर्च करने के लिए, है ना? सो वी हैव टू गिव अ ह्यूज लॉट ऑफ अप्लॉज एंड अ बिग क्रेडिट टू ऑल दिस डॉक्टर्स, स्पेशली लाइक डॉक्टर विनोदा कुचुपिल्लई हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में भी बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपने बेसिस पे, अपने स्तर पे बहुत इनिशिएटिव लेके अगेंस्ट अ वेरी बिग रेजिस्टेंस दे हैव डन सो मच रिसर्च ऑन मेडिटेशन सुदर्शन क्रिया जो हमको अवेलेबल है, एंड इट इज सेटिस्फाइंग आवर इंटेलेक्ट कि हाँ तो ये काम की चीज़। एक चीज़ मेरे सुदर्शन की कि बहुत जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक नॉर्मल इंसान जब आता है ये सीखने के लिए तो उसकी ब्रेथ बहुत शॉर्ट रहती है, लेकिन 3 दिन बाद वही जो होता है ना 2, 3, 4 क्या एक्सटेंड होता है लंग्स, और आई गेस कैपेसिटी बहुत इंप्रूव होता है। एवरेज लंग कैपेसिटी इज जस्ट 30%, जो मतलब 30% ऐसे ना, हमारी जो लंग कैपेसिटी मतलब 5.5 लीटर्स हम एक टाइम पे सांस ले सकते हैं, हम लेते हैं कितना, मे बी 2 लीटर 1.5 लीटर। अच्छा सो ये कोविड में भी यही हुआ कि जो लोगों का फुल लंग कैपेसिटी सिर्फ 2 लीटर ही बच गया था, वो ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन की तरफ गए। सो इफ़ you're using good amount of your lung capacity and you are increasing your lung capacity with all these breathing techniques and pranayams, then you are much safe in all these pandemics and respiratory infections जो होते हैं ना, वो आपको बचा के रखता है आपका लंग कैपेसिटी। अभी कई, एक तो सानिया नेहवाल हो गई, फिर दिनेश कार्तिक हो गए, दे आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया, इतना अच्छा। पूरी इंडियन हॉकी टीम, पीवी सिंधु, मोनिका बत्रा, the TT player who just won an Olympic medal also, and many sportsmen so who are regular practitioners of Sudarshan Kriya. नहीं ये चीज़ तो मतलब मैं तो सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये हमें ही फैलाना है, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। People should be educated. People should know that this is the option that you have. अब मुझे जैसा लग रहा है आपने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही टच किया होगा। Exactly, हाँ, इसके ऊपर और भी कई रिसर्चेस होंगे। बहुत सारे हैं। सो सबको करना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बहुत अच्छी वीडियोस भी हैं, हाँ, और पेपर्स भी पढ़ना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। आपका सेहत आपकी जिम्मेदारी है, आपका स्टेट ऑफ माइंड, एवरीथिंग, नोबडी एल्स इज गोना स्पून फीड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आपके कुछ स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे स्टोरीज बताइए जो आपको याद रह गए कि हाँ इनके बहुत ज़बरदस्त। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जिनको मैंने कराया, फैमिली मेम्बर्स, सबके एक आध स्टोरी बताइए जो सबसे ज़्यादा। एक तो जो सबसे, मैं बहुत बार उसको बताती हूँ बिकॉज इट वॉज प्रैक्टिकली अ मिरेकल फ्रॉम अ मेडिकल परस्पेक्टिव। इज एक पेशेंट थे, उनको मैंडिबुलर डिस्टोनिया था, मतलब उनका जॉ जो है वो स्पैज़म में चला जाता था बहुत जल्दी, स्पैज़म मतलब अकड़ जाता था। तो वो उसको ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन ले रहे थे एवरी फ्यू मंथ्स। तो उनको जब बताया गया कि एक ऐसी चीज़ भी है, मेडिटेशन भी हेल्प करेगी आपको, बिकॉज इट इज़ समवेयर साइकोलॉजिकली सर, स्टैमरिंग एंड अकड़ना, तो उनको लगा कि, हमें भी यही लगा कि कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद, बट ही इम्प्रूव्ड इन जस्ट 1 सिटिंग। एक बार सुदर्शन क्रिया करते उनका एकदम ऐसे खुल गया, वो जो उनका जो जबड़ा था, जो पूरा जॉ था। तो दैट इज़ वन वेरी बिग मिरेकल केस। तो वो है। उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड है पंजाब से, इज़ अ फार्मर, तो उनको एस्थमा की प्रॉब्लम थी और उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जब ये सुदर्शन क्रिया के बारे में सुना तो उन्होंने किया, ही सेज उनको उसके बाद, जो कि उनको हो चुके हैं अभी, आई थिंक मुझसे भी थोड़े से बड़े हो एज में, तो अराउंड 20 ईयर्स हो चुके हैं उनको सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते। सर आफ्टर आई डिड माई फर्स्ट सुदर्शन क्रिया, उसके बाद अभी तक मेरे को एक ही बार सिर दर्द हुआ है। और एस्मा का पम्प तो मैंने कभी लिया ही नहीं उसके बाद, अदरवाइज बस टेकिंग 3-4 टाइम्स अ डे। उनको इतना, क्योंकि वो फार्मर है, तो जैसे ही वो मौसम चेंज में वो पोलन्स का भी इफेक्ट होता है, तो उनका एस्मा बार बार एग्जर्बेट होता था, तो ठीक हो गए। एक लेडी जिनके हस्बैंड
35 की थी एंड ही पास्ड अवे। तो उनके 2 छोटे बच्चे थे, तो शी बिकेम वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज एकदम अनसपोर्टेड हो गई, एकदम कुड नॉट हैंडल दैट। सो उनको बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, बिकॉज एज वी नो मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, उसी के थ्रू उनको डिप्रेशन, हाइपरटेंशन भी हो गया, डायबिटीज़ भी हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ गया। सो मेनी डिजीजेस केम टुगेदर। तो अब उनको जब मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैं उनके कांटेक्ट में आई, तो उन्होंने जब किया वर्कशॉप, मैंने ही कराया था, वो मेरा सेकंड वर्कशॉप था लाइफ का, तो मैंने सिखाया था। तो आफ्टर 3 months शी सेंट मी ऑल द रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड शी बिकेम सो ब्राइट, शी सॉ लाइफ फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो वो ना बेचारापन जो होता है हमारा कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, वो निकल के वो एक शेर जैसे अपने बच्चों के लिए एकदम नो कि इनको क्या परवरिश मिलना चाहिए, दैट बिकेम हर फोकस, नॉट कि मैंने क्या खो दिया। तो द ऑप्टिमिज्म ऑफ लाइफ जी होता है ना, जो फोकस कैसे कहाँ जाएगा हमारे, पॉजिटिव पे कि नेगेटिव पे, वो भी एक मेडिटेशन चेंज कर सकता है आप। और बहुत सारे केसेस है, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो चुका है एक लेडी का, और काफ़ी सारे कैंसर्स पे भी स्टडीज़ हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो ब्रेन डिजीज़ होता है उस पर भी कुछ लोगों के रीजन्स जो होते हैं वो रिवर्स भी होते हैं, कुछ लोगों के वहीं पर रुक जाते हैं। अच्छा। बट बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव डिजीज़, तो कहीं के वहीं पर रुके भी हुए हैं, कहीं के पीछे भी गए। तो देयर आर मेनी केसेस जो बहुत फॉलिंग इन द लाइक नियरली मिराकुलस हीलिंग जैसे में वो होते हैं कैटेगराइज। इतने सारे लोगों में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो लोग ने भी नहीं किया है सुदर्शन क्रिया और आज ये देख रहे हैं, आप लोग तुरंत करो। इंडिया के हर गली में होता है ये लगभग। हाँ, गली में नहीं हो रहा तो ऑनलाइन भी होता है। और गली में नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन भी होता है। और इतने सारे टीचर्स हैं इंडिया भर में, वर्ल्ड में 180 कंट्रीज में शायद फैल गया है आर्ट ऑफ लिविंग, और वहाँ पे सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। और आप ज़रूर ये करना चाहिए। और हार्डली ये 6 दिन का या 4 दिन का भी प्रोग्राम होता है। 4 दिन ऑनलाइन का होता है, ऑफलाइन में 3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, 6 दिन का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन टीचर उस टाइम पे किस तरह की ऑडियंस से डील कर रहा है। दे हैव टाइम, दे 6 days करते हैं। और उसके बाद रेगुलर हाफ एन आवर 40 मिनट्स। आप हर रोज सिर्फ आधा घंटा लगता है, आपका डेली जो पिल है ना वो जो एंटी एजिंग, एंटी कैंसर, एंटी दिस, एंटी दैट, जो आपको चाहिए सब कुछ हेल्थ रिलेटेड, वो पिल की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको एक एक्शन की फॉर्म में, एक मेडिटेशन की फॉर्म में। ये ऐसा बोलते हैं कि 40 days कंटिन्यू करो तो एक मार्जिनल रिजल्ट देखने में आता है। डेफिनेटली जब हम लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं 40 days में एकदम पता चल जाता है कि पहले जैसा मैं था अब वैसा अब नहीं है। हाँ, बहुत बदल जाता है। फिर भी किसी को डाउट है ना, तो आप जितने भी लोगों ने सुदर्शन क्रिया किया है उन लोग कमेंट सेक्शन में भी अपनी स्टोरी लिखी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जन जो फिर भी बहुत लॉजिकल है वो पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें भी झूठी हो सकती है। लेकिन मैं सबको चाहूँगा कि आप लोग अपने भी स्टोरीज लिखिए, आपने सुदर्शन क्रिया किया तो क्या आपका अनुभव था, क्या क्या आपको चेंजेस दिखे। और जो लोग सुदर्शन क्रिया अभी तक नहीं किए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मुझे सुदर्शन क्रिया सीखना है, तो वहाँ पे हम आपको अप्रोच करेंगे, रिप्लाई करेंगे। कुछ दिन बाद आप यही वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इतना गहरा ये सेशन था, इतना डेप्थ में था। आप डॉक्टर हो लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में, हाँ, कि किस तरीके से इतना अच्छा हमारे पास टेक्निक है, इतनी एंशिएंट टेक्निक है बिल्कुल, जो सबको बेनिफिट कर रही है। लेकिन फिर भी इवन आपने भी कभी कोशिश नहीं किया कि अपने सीनियर डॉक्टर को बताया कि अरे करवाओ ये कुछ कोविड के टाइम में? कोविड के टाइम पे मैंने बताया था उनको, तो मतलब इनफैक्ट कोविड के टाइम पे फॉर सम टाइम फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स आर्ट ऑफ लिविंग हैड मेड दिस वर्कशॉप फ्री। अच्छा, डिस्चार्ज मिनिमली चार्ज होती है वर्कशॉप, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए फ्री था। सो मैंने उनको, अपने जो बॉस थे उस टाइम मेरे हॉस्पिटल के हेड थे, उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे, मैं रिसर्च का भी पेपर लेके गई कि ये सब रिसर्च हो चुका है एंड हमको कराना चाहिए। आई एम अ टीचर ऑल्सो, आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग इट कंडक्टेड स्टेप वाइज, बैच वाइज एंड ऑल दैट। आई वेंट विद द होल प्लान। तो वो बोले ये सब तुम्हारा ऐसे ही है, बिना देखे प्लेसिबो है, ये सब तुम्हारा रिसर्च सब खरीदा हुआ होता है, ऐसे ऐसे करे। सो दैट इज व्हाट इज द प्रेजुडिस, लोगों का बहुत ब्लॉक है। लोगों को लगता है जब तक अंग्रेज नहीं बोलेंगे, जब तक अमेरिकन उसको स्टैंप लगा के नहीं देंगे, जबकि अमेरिकन ने लगा दिया स्टैंप एक्चुअली, बिकॉज मेरे तो स्टडीज आर इन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड। बट
still, you know, वो है, I don't know. I think only a very intelligent person, you know, जिसको सूक्ष्मग्राही बोलते हैं ना, सटल को पकड़ सकता है, वही पकड़ सकता है इस तरह की प्रैक्टिस का इम्पैक्ट जीवन में. बाकी लोग अरे सोना है, अरे ऐसे रहना है. वी शुड ऑल encourage our loved ones to be meditators. आधा घंटा ही तो लगता है, and change the direction of the. और ये चीज़ एक बहुत अभी वायरल वीडियो हो रहा है, उसमें ये बोला गया है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया के लिए कोई सारा मैक्सिमम जो मार्केटिंग हुआ है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है. 100% ही word of mouth से हुआ है मेरे हिसाब से तो, या भी थोड़ा बहुत प्रिंट लोगों मीडिया से को हुआ. गया, अच्छा लगा, सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस किया और उन्होंने इतने जन को स्प्रेड किया और आज 4 करोड़ लोगों ने हाँ. किया हुआ है सुदर्शन. मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, कि अगर आप लोग सही में कुछ सेवा करना चाहते हो तो आज ये वीडियो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है सबको शेयर कर दीजिए. ये जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना लोगों की आंखें खुलेंगी. नहीं तो आज के टाइम में ये बताना ही बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है. मतलब लोग सोचते हैं क्या, क्यों बोलूँ, ये क्यों शेयर करें, लेकिन आप जैसे ये शेयर करेंगे इसमें काफ़ी डेप्थ में हमने कवर किया है. किसी का भी जीवन बदल सकता है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इसको अच्छे से शेयर कीजिएगा. इस चैनल सत्वा टॉक्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. हम ऐसे ही सेशंस करते रहते हैं. और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जाके फॉलो कीजिएगा. अगर आपके पास 1 घंटा देखने का टाइम नहीं है और आप 1-1 मिनट देखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग 1-1 मिनट के क्लिप्स डालते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं. जाने से पहले जो लोग देख रहे हैं उनको आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे? लर्न सुदर्शन क्रिया इफ यू आर नॉट. नहीं सीखा है तो आप सीखो और प्रैक्टिस करो. दिस इज द हेल्दीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर रूटीन. और कितना गहरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होगा सुदर्शन क्रिया. सुदर्शन क्रिया लेके ही जाता है एक ऐसे स्टेट में कि अलग ही होता है. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि फॉर कमिंग, टेकिंग आउट टाइम. इतना डेप्थ वाला सेशन सत्वा टॉक्स में इतना एक साथ बहुत ही कम हुआ है और ये सेशन बहुत अच्छा था. और एक ऑफलाइन ऐसे सेटअप में कर रहे हैं, जनरली हम लोग जूम पे करते हैं. Yes. So it was great. Thank you so much for coming and sharing.